कर्तावे स्तोत्रम यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं इस सुंदर और पवित्र भोर के समय में, जब सारा संसार अपने अपने कार्यों में व्यस्त है। परमेश्वर ने यह समय मुझे और आपको दिया है ताकि हम परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत कर सके। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, उसकी विश्वास योग्यता का धन्यवाद देता हूं कि वो दिन प्रतिदिन हमारे मध्य में आता है और अपने अपने वचनों को, अपने सत्य को हमारे जीवन पर प्रकट करता है। हर वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। कई बार हम संसार और शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देता हूं मैं कि परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमको इस समय के लिए तैयार करता है ताकि हम प्रभु के साथ अपने समय को बिता सके और परमेश्वर से स्वर्ग की और पृथ्वी की आशीषों को प्राप्त कर सके। हालेलुया। आमीन। प्रियो, वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, यही है मेरा अरमान। वहाँ बढ़े मुझ में, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने आज का यह दिन बनाया है, इसलिए मुझे और आपको इसमें आनंद मनाने की जरूरत है। इसीलिए आनंद मत मनाइए क्योंकि आज के दिन में आपने अधिक आशीषें पाई है। इसीलिए आनंद मत मनाइए क्योंकि आपकी प्रार्थना का उत्तर आज आपको प्राप्त हुआ है। इसीलिए आनंद मनाइए क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। जब आप आपके जीवन की विकट परिस्थितियों पर आनंद मनाना सीख जाते हो तो आप शत्रु को नेस्तनाबूद करना सीख जाते हो। हालेलुया। आज प्रभु फिर एक बार उसके वचनों के द्वारा हमें इन्हीं बातों को सिखाने के लिए, उन पीतरों के पापों से जो एक काले दाग के नाई हमारे जीवन पर लगे हुए हैं, उससे आजादी देने के लिए परमेश्वर फिर एक बार हमारे मध्य में उपस्थित है। और मेरा विश्वास है आज के वचन परमेश्वर हम में से हर एक को आशीषों से आज के वचनों के द्वारा भरने जा रहा है। हालेलुया। कल जो वचन का अध्ययन हमने किया था, परमेश्वर ने उसके द्वारा कुछ लोगों के जीवन में कार्य किया और कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स किए थे। मैं कुछ कार्यों में व्यस्त था और मैं उनके फ़ोन कॉल्स नहीं पिकअप कर पाया, पर उनमें से कुछ लोगों से मेरी कल रात को बातचीत हुई और जब मैं उनसे पूछ रहा था तो वो मुझे बड़ी अद्भुत बातों को बता रहे थे कि कैसे परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा उनके जीवन में बदलाव को लेकर आ रहा है। हालेलुया। देखिए, वचन बदलाव को ही लाएंगे। हालेलुया। आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, प्रभु की वाणी का, उसके वचनों का आदर करेंगे, देखिए जब आपको जरूरत है तब आप परमेश्वर के पीछे कभी नहीं भागना। परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, आमीन। परमेश्वर आराधना करने के लिए है। हर परिस्थिति में, चाहे दिन अच्छे हो, बुरे हो, सुख हो, दुख हो, अमीरी हो, गरीबी हो, हर परिस्थिति में यहोवा को धन्यवाद करना सीखे। आनंद में बने रहे। शत्रु जब आपके चेहरे पर, आपके जीवन में आनंद को देखता है, वो आपसे कोसों दूर भागता है। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि इनके जीवन में आनंद है, अर्थात इनके निकट यहोवा खड़ा है, क्योंकि यहोवा के निकट ही आनंद की भरपूरी पाई जाती है। हालेलुया। आइए प्रियो, आज हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों को सुनकर आशीषित हो, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर पहले हम उसका धन्यवाद दें, उसका गुणानुवाद करें। वचन कहता है, हम आज पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता 111 और उसके पहले 5 वचन। Psalms 111 and verses 1 to 5। भजन संहिता 111 1 से लेकर 5 तक। यह की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है और मेरा पूरा विश्वास है आपने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है और परमेश्वर इसके बदले की आशीष आपको जरूर देने जा रहा है। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है, याह की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। नाउ सी,
ये पहला 111 का जो पहला वचन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि इसमें वचन कहता है, मैं भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि सब धन्यवाद कर रहे हैं, धन्यवाद इसलिए किया जाता है क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन। और वचन कहता है, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, मैं अपने संपूर्ण मन, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तो अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण से अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करना। हालेलुया। और यहाँ पर वचन कहता है, मैं अपने संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। क्यों करेगा? क्योंकि दाऊद के पास ऐसे हजारों कारण हैं जिसके लिए वो यहोवा का धन्यवाद करता है। हालेलुया। आज मेरे और आपके पास भी ऐसे अनगिनत कारण हैं प्रभु के लोगों, जिसको स्मरण करके, उन उपकारों को स्मरण करके जो यहोवा हमारे मध्य में करता है, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। दूसरा वचन कहता है, यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। हालेलुया। यहोवा के काम कैसे हैं? बड़े हैं, ऐसा वचन में लिखा है। क्यों बड़े हैं? क्योंकि यहोवा राजाओं का राजा और सेनाओं का महान और अद्भुत परमेश्वर है। वो पराक्रमी और युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और जितने उनसे प्रसन्न होते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। जितने यहोवा के कामों से प्रसन्न होते हैं वो उसके कामों पर ध्यान लगाते हैं, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप कहाँ ध्यान लगाते हैं। देखिए, आप काम के समय है, वचन कहता है जो कैसर का है वो कैसर को जरूर देना है, लेकिन जो यहोवा का है वो यहोवा को देने की आज्ञा दी गई है। आमीन। इसीलिए हमेशा स्मरण रखिए, जो समय आप संसार को देते हैं अपने जीवन को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, याद रखिएगा, संसार में आप जो समय देते हैं, संसार में जो आप कार्य करते हैं, उस कार्य को करने के लिए लगने वाली शक्ति, सामर्थ, बल, बुद्धि, ज्ञान, ये सब कुछ स्वर्ग से ही आपको प्रदान किया जाता है, ताकि आप उस दुष्ट के संसार में सरवाइव कर सके। इसलिए हर समय यहोवा को धन्यवाद देना न भूले प्रभु के लोगों। आमीन। आगे वचन कहता है, उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। हालेलुया। उसके अनुसार, वचन के अनुसार जब आप कार्य करते हैं तो आपके कार्य वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं, ऐसा वचन आपसे वायदा करता है। हालेलुया। कब होते हैं ये काम ऐश्वर्यमय और वैभवशाली? जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके कार्यों को करते हैं। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। ये तो हम सब जानते हैं। हालेलुया। वो विलंब से क्रोध करने वाला, अनुग्रहकारी, दयालु, कृपालु, करुणा करने वाला, इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है परमेश्वर के, इतने अलग अलग चरित्र है उसके, कि वो हम गिनते चले जाएंगे और हमारे शब्द कम पड़ते चले जाएंगे। हालेलुया। वचन कहता है, अपने आश्चर्य कर्मों का उसने स्मरण कराया है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। कभी भी उसके उपकारों को भूलना नहीं है। परमेश्वर सदा काल का परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। आप उसे स्मरण करें या न करें, परंतु उसकी आंखें निरंतर धर्मियों की ओर लगी हुई रहती है और वो आपसे आज भी उतना ही प्रेम करता है। हालेलुया। चाहे आपने कितने भी गुनाह किए हो, कितने भी गलतियां किए हो, कितने भी पाप किए हो, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी भी आपके प्रति कम नहीं होगा। हालेलुया। आमीन। पांचवा वचन कहता है, उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। मैंने अभी आपसे कहा था, उसका प्रेम आपसे कभी के लिए कभी बदलेगा नहीं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। वो भूलता नहीं है। आमीन। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, वो अपनी वाचा को सदा स्मरण करता आया है। हालेलुया। क्या आप, उसने आपको जो वाचा दी है, जो आज्ञा दी है, उसको आप स्मरण करते हैं क्या? मुझे नहीं पता आप उसकी वाचाओं का पालन करते हैं या नहीं, लेकिन उनकी आज्ञाओं का पालन करने की आज्ञा हमें दी गई है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, जिसके कारण वो स्वर्ग के फाटकों को चौड़ा करता चला जाए और स्वर्गीय और पृथ्वी की आशीषों से हमें महिमा से महिमा की ओर लेकर बढ़ सके। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है आज आप पूरी तैयारी से आए हैं ताकि आप प्रभु की वाणी को ग्रहण कर सके। हालेलुया। आइए इस समय हम इन वचनों के लिए और आने वाले इन वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और आने वाले वचनों को समझने और सुनने के लिए अपना संपूर्ण समर्पण परमेश्वर को करें। लेट अस प्रे।
थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए अपने मुखों को खोलकर यहोवा का धन्यवाद करें। प्रिय प्रभु की उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। तू महान और जीवित है, राजाओं का राजा है, सेनाओं का अधिकारी है राजा। प्रभु जी, आज के इस भोर के समय में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। पवित्र आत्मा तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। हमारे आज के इस समय से आगे पूरे दिन में चलने वाली सारी बातों का नियंत्रण तू ले राजा। हमारे मुख पर पहरा बैठा, हमारे होठों के द्वारों की रखवाली कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम नम्रता के साथ तेरे सामने आते हैं राजा। जाने अनजाने में किए हुए गुनाहों के लिए हम तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने लहू से धोकर शुद्ध कर राजा। प्रभु, आज दिन भर जो भी बातें हम करते हैं राजा, परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा तू उन सारी बातों पर नियंत्रण ले। प्रभु जी, हमारे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द बुद्धि, समझ और ज्ञान का होने पाए परमेश्वर पिता। जब हम संसार में प्रवेश करें और लोगों से बातचीत करें राजा, जब हम अपने कार्यों के स्थानों पर जाए और अपने कार्य को करें, पवित्र आत्मा तू संपूर्ण नियंत्रण लेना। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, हमारा लोगों से मिलना जुलना, हमारे कार्य को करना तेरे राज्य की महिमा के लिए आशीष और आदर का कारण ठहरने पाए। प्रभु, अपने आप को इस समय में यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हुए बिनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से हम जनरेशनल सिन के बारे में, या जिसको हम कह सकते हैं पीतरों के पाप, उसके विषय में हम सीख रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा जरूर 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 आशीष दे रहा होगा। हालेलुया। यस्टरडे आई वाज टीचिंग यू कैन नॉट वॉक विदाउट मूविंग। कल मैं आपको बता रहा था कि बिना मूवमेंट किए आप चल नहीं सकते। सो एक बड़ा वियर्ड प्रश्न मुझे किसी ने कल पूछा, पास्टर मैं वर्कआउट करने के लिए जिम में जाता हूँ, हेल्थ क्लब में जाता हूँ, और वहाँ पर एक मशीन होता है जिसको ट्रेडमिल कहा जाता है। उन्होंने मुझसे कहा, आपको पता है ट्रेडमिल क्या होता है? तो मैंने उनसे कहा, जी ब्रदर, मैं जानता हूँ ट्रेडमिल क्या होता है, क्योंकि मैं खुद ट्रेडमिल पर वॉक करता हूँ, तो मैं जानता हूँ ट्रेडमिल क्या होता है। सो उन्होंने मुझे कहा कि आप कल कह रहे थे कि यू कैन नॉट वॉक विदाउट मूविंग, बट मैं तो उस पर मूव नहीं होता हूँ, मैं तो एक ही स्थान पर खड़े होकर चलता हूँ। और जब उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ये कोई प्रश्न नहीं है। फिर भी क्योंकि मैं प्रभु का सेवक हूँ, मेरा काम था, तो मैंने उनसे कहा, ब्रदर आप अपने स्थान को छोड़ते नहीं हैं, लेकिन आप आपके स्थान पर मूव हो रहे हैं ना। आपकी पोजीशन सेम होती है। जब हम ट्रेडमिल पर वॉक करते हैं या वॉकर पर हम वॉकिंग करते हैं, तो हमारे हाथों को तो ग्रिप में हमने पकड़ कर रखा होता है। आप सब लोगों ने ट्रेडमिल देखा होगा, लेकिन आप उस पर पाँव तो हिला रहे हैं ना, यानी योर लेग्स आर मूविंग विदाउट योर लेग्स। अगर आप वो लेग्स को मूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो जो बेल्ट, ट्रेडमिल का जो बेल्ट है, वो आगे 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 जाता है, तो आप गिर जाओगे अगर आप मूव नहीं करोगे तो। सो भले ही आपका शरीर एक स्थान पर है, लेकिन आपके पाँव तो मूव हो रहे हैं ना। सो वॉकिंग करते समय भी आप क्या करते हैं? अभी आप मिलिट्री के लोगों को देखिए, जब वो 26 जनवरी का परेड होता है दिल्ली में, या जब भी आपने मूवीज में देखा होगा या अलग अलग स्थानों पर आपने देखा होगा, तो वहां पर जब वे लोग चलते हैं तो सिर्फ उनके लेग्स मूव होते हैं, है ना। वो तो एकदम एक स्टडी पोजीशन में होते हैं, हाथ सैल्यूट होता है, और वो सिर्फ लेग्स को मूव करते हैं। बट लेग्स को मूव करते हुए तो वो आगे जाते हैं ना, उसी को तो परेड कहते हैं, उसी को तो वॉकिंग कहते हैं। जब मैंने उनसे इस बात को कहा तो वो 2 सेकंड के लिए शांत रह गए। हाँ पास्टर साहब, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। यू नो, मेनी टाइम्स व्हेन द वर्ड कम, जब प्रभु का वचन हमारे पास आता है तो हम उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, है ना। हम उसको बहुत हल्के में लेते हैं। हम उसको, परमेश्वर के वचनों को हम संसार की रीति पर समझने की कोशिश करते हैं। संभव नहीं है। परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए आपको आत्मिक रीति से उस पर मनन और अध्ययन करना जरूरी होता है। हालेलुया। एनीवेज, बट एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, यू कैन नॉट वॉक विदाउट मूविंग। हम लोग बिना मूवमेंट, शरीर की मूवमेंट किए हम लोग आगे अपने कदमों को नहीं बढ़ा सकते। और उसी प्रकार से जैसे चलने के लिए हमको मूव करना पड़ता है, उसी प्रकार से
अपने शरीर की अभिलाषाओं पर विजय पाने के लिए भी मुझे और आपको मूवमेंट करनी पड़ती है। हालेलुया, आमेन। सो कल मैं आपको बता रहा था व्हाट इज द स्पिरिचुअल मूवमेंट। तो ये आत्मिक मूवमेंट क्या है? शारीरिक तो मैंने आपको समझा दिया। अब इंपॉर्टेंट ये है आत्मिक मूवमेंट क्या है। सी, एट द टाइम दैट द डिजायर रेजेस इट्स हेड, जैसे ही आपके जीवन की शरीर की अभिलाषाएं जैसे ही अपने सिर को ऊपर करने की कोशिश करती है, टू टर्न द कंप्यूटर और टू स्मोक द सिगरेट, और आप कोई नशा करने जा रहे हैं या वो कोई भी गलत कार्य जब आप करने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है, आपके शरीर की लाशा जो होती है वो अपने सिर को ऊंचा करने की कोशिश करती है ताकि वो अपने शरीर को तृप्त कर सके। शरीर का काम है शरीर की अभिलाषा को तृप्त करना। तो वो जब अपने शरीर की अभिलाषाएं, वो अभिलाषाएं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में कार्य करती है, जब वो अपने सिर को ऊंचा करती है, तो अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड, तो क्या होता है, उस शरीर की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए आपको मूवमेंट करनी होती है। हाउ? देखिए, अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि नशा करना नहीं है, दिस इज द कमांड। सो अगर नशा नहीं करना है ये आज्ञा है, पर आपके शरीर को नशे की जरूरत है, तो शरीर की अभिलाषा अपने सिर को ऊंचा करेगी, आपको उकसाएगी और आपको मजबूर कर देगी कि आप उस नशे के आदी हो जाए। आप मूवमेंट करना शुरू करें, कहीं से नशा मंगवाए और उसका सेवन करना, चाहे सिगरेट हो, चाहे नशा हो, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का नशा। शरीर की अभिलाषा क्या करती है? सी, इट इज वेरी सिंपल। जब जो बातें परमेश्वर के वचन के विरोध में होती है और जो शरीर आपको करने को मजबूर करता है, एट दैट मोमेंट द डिजायर्स कम्स इज व्हेन यू मूव। वो इच्छा तभी तृप्त हो सकती है जब आप मूवमेंट करेंगे। आपके सामने अगर नशा रखा हुआ है और आपके शरीर की इच्छा और अभिलाषा बोल रही कि तू उसे कर, मुझे जरूरत है, अभी इस बॉडी को जरूरत है, जब तक आप मूव नहीं करेंगे, एक्शन नहीं करेंगे, वो नशा सीधा आपके अंदर नहीं जाएगा। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। हालेलुया, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। आपको उस पर कार्य करना पड़ेगा, उस सिगरेट को लेना पड़ेगा, मुंह में रखना पड़ेगा, उसको माचिस या तिल्ली के द्वारा, लाइटर के द्वारा सुलगाना। सो ये पूरा मूवमेंट का काम है, इसमें आपको मूवमेंट करनी पड़ती है। देखिए, आप में से मैं आपको थोड़ा सा अलग साधारण रीति से बताता हूँ, आत्मिक रीति से बताता हूँ। ये तो मैंने आपको शारीरिक बताया, मैं बताता हूँ आत्मिक रीति से क्या होता है। आप में से बहुत लोगों ने ये सुना होगा, ये आप सब ये कहते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग, कि हम में से बहुत सारे लोग इस बात से सहमत होंगे कि आप या आपने किसी को सुना होगा, हम रोज सुबह प्रार्थना करते हैं, है ना? हम भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, हम सब करते हैं, है ना? लेकिन आपने ऐसा बहुत सारे लोगों को कहते हुए भी सुना होगा और आपके भी जीवन का वो भाग होगा और होना ही चाहिए कि हम रोज सुबह प्रार्थना करते हैं। एंड यू नो व्हाट इज आवर थिंकिंग प्रोसेस अबाउट द प्रेयर इन द मॉर्निंग? यू नो, जो प्रार्थना हम सुबह करते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, मैं आपको बताता हूँ। व्हेन वी प्रे इन द मॉर्निंग, वी थिंक दैट इट कवर्स द होल डे। हम ये सोचते हैं कि हमको बचपन से सिखाया जाता है घर छोड़ने से पहले रोज प्रार्थना करना, घर से निकलने से पहले प्रार्थना करना जरूरी है, अपने आप को यीशु के लहू में ढापना जरूरी है, नहीं तो फिर संसार में तकलीफ होती है। और ये हमको सिखाया जाता है। दैट इज राइट, दैट इज नॉट रॉन्ग एट ऑल। ये सही बात है, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करना और घर छोड़ने से पहले प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। बट हमारा थॉट प्रोसेस ये है, या हमको बचपन से ऐसा ट्रेंड किया गया है कि जब आप सुबह घर से प्रार्थना करके निकलते हैं तो परमेश्वर दिन भर आपको संभालता है। नो, नॉट एट ऑल। हालेलुया। अब आपके, अगर आप उस बात पर विश्वास करते हैं तो मैं आपके बात से सहमति नहीं रखता हूं। सी, मॉर्निंग हम प्रेयर करते हैं, वी थिंक दैट इट कवर्स अ डे, बट नो, दैट कवर्स द ओनली मॉर्निंग। हालेलुया। ये मेरा अनुभव कहता है, आपका क्या है मुझे पता नहीं, क्योंकि जब हम सुबह घर से बाहर निकलते हैं ये सोचकर कि मेरा दिन भर प्रभु संभाल लेगा, जिस दिन कुछ बुरा नहीं होता है उस दिन तो हम प्रभु की महिमा करते हैं, लेकिन मैं तो सुबह प्रार्थना करके निकला था, फिर आज बॉस मुझ पर चिल्ला क्यों रहा है, फिर मेरी गाड़ी क्यों पंक्चर हो गई, फिर मेरी गाड़ी आज चालान क्यों हो गई, अगर प्रार्थना करके निकले तो फिर ये क्यों हुआ।
ये प्रश्न आप अपने आप से पूछना। नहीं, नहीं पास्टर साहब वो तो शत्रु करता है, तो फिर प्रार्थना क्यों कर रहे हो? आपकी प्रार्थना का असर नहीं हो रहा है क्या? फिर आप प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं क्या कि जब प्रार्थना की जाती है तो सारे बंधनों से परमेश्वर आज़ादी देता है? यू नो आप कैसा सोचते हैं वो बहुत मायने रखता है आत्मिक तौर पर। When you pray in the morning, that morning prayer only covers your morning. In fact, I will say उससे 2 कदम और आगे बढ़कर मैं आपको बताता हूँ, उस समय के कुछ क्षणों को आप सुरक्षित करते हैं। जब when you pray in the morning that and you think that covers a day, but the answer is no, not at all. That prayer covers only the morning. In fact, it covers the few minutes in the morning. हालेलुया। ये मैं आपको बड़ी खातरी से बताना चाहता हूं कि आप जो सुबह प्रार्थना करते हैं वो उस समय के कुछ क्षणों के लिए, कुछ आवर्स के लिए शायद आपको वो प्रार्थना प्रोटेक्शन दे सकती है और देती है। बट वी थिंक दैट वी हैव डन समथिंग स्पेशल बाय प्रेइंग इन द मॉर्निंग। लेकिन हमको लगता है कि हमने कुछ विशेष कर लिया सुबह की प्रार्थना करके, परमेश्वर पर उपकार कर दिए। प्रभु तूने कहा ना सुबह प्रार्थना करने के लिए, फिर मैंने तो प्रार्थना की थी, फिर आज मेरा इंक्रीमेंट क्यों नहीं हुआ? फिर प्रभु आज मेरी गाड़ी पंक्चर क्यों हो गई? आज मुझे प्रेजेंटेशन देना था लेकिन ट्रैफिक में मैं क्यों अटक गया? प्रभु मैंने तो सुबह प्रार्थना की थी। आमीन। क्योंकि we have to we have to change the thought process of our mind। हमको अपनी विचार शक्ति को बदलना पड़ेगा। सुबह की प्रार्थना आपके सुबह के कुछ समय को सुरक्षित करती है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिएगा, by praying in the morning and then you said you finished walking, but that is not walking। हालेलुया। प्रार्थना सुबह कर ली और हमको लगा हमने मसीह की दौड़ दौड़ ली है, ये काफी नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब आप सुबह प्रार्थना करते हैं तो सुबह की प्रार्थना जो कि करनी ही चाहिए, सुबह की प्रार्थना आपके कुछ समय के लिए, जब आप सुबह 8 बजे अगर प्रार्थना करते हैं उसके बाद के कुछ समय में वो प्रार्थना आपको प्रोटेक्ट करके रखती है। हालेलुया। क्योंकि इस संसार का सरदार भी हमेशा गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में है कि आपको कब फाड़ खाए। ईमान, इस बात को याद रखिएगा। सुबह की प्रार्थना करना ज़रूरी है। सुबह की प्रार्थना आपके कुछ समय को रोक कर सुरक्षित रखती है। बट यू कैन नॉट से दैट आई एम वॉकिंग विद द लॉर्ड। वॉकिंग इज अ प्रोसेस। चलना एक प्रोसेस होती है। हालेलुया। फिर क्या करना चाहिए पास्टर साहब? कीप ऑन प्रेइंग। हालेलुया। लगातार प्रार्थना करते रहो, सचेत रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन अवेलeth much, दैट इज द वर्ड इन द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 and verse 16। प्रार्थना ये वॉकिंग के समान एक लगातार की जाने वाली प्रोसेस है। हालेलुया। हो सकता है आप किसी ऐसे स्थान पर हो जहां पर आप मुख के अंगीकार के द्वारा प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। डजंट मैटर। ईमान, आत्मा में प्रार्थना करो। और यांदेरे बासीरी खियाला बाशे करांद रब्दो रबासीरिया। आप प्रार्थना में लगातार बने रहो। इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्रेयर इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आमीन। जब आप आराधना करते हैं तब भी आप प्रार्थना करते हैं, जब आप धन्यवाद देते हैं तब भी आप प्रार्थना करते हैं, जब आप वचन की सेवकाई करते हैं तब भी आप प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना ये लगातार करने वाला कार्य होता है। जैसे मैंने आपसे कहा था, यू कैन नॉट वॉक विदाउट मूविंग। इन द सेम वे, जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे, इट इज नॉट कॉल्ड वॉकिंग, बिकॉज इन द वॉकिंग द मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार से जब आप प्रार्थना करते रहते हैं तो मूवमेंट होता रहता है। हालेलुया। ईमान, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। व्हाई? बिकॉज वॉकिंग इज अ कंटिन्यूअस मूवमेंट, वन स्टेप आफ्टर अनदर, वन स्टेप आफ्टर अनदर, वन स्टेप आफ्टर अनदर। वॉकिंग जो है ये कंटिन्यूअस मूवमेंट है। जब आप चलते हो तो लगातार चलते हो ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, आपकी मूवमेंट होते रहती है। आपका एक पाव आगे एक पाव पीछे, एक पाव आगे एक पाव पीछे। In the same way, you have to be in prayer। जो जनरेशनल सिन, जो पीतरों के पाप, जो बाय डिफॉल्ट फिजिकली और स्पिरिचुअली डीएनए के रूप में आपके अंदर आ चुके हैं,
उससे नजात पाने के लिए यू हैव टू कीप ऑन मूविंग। हालेलुया। आपको लगातार प्रभु में चलते रहना पड़ेगा, आपको लगातार प्रभु में बढ़ते रहना पड़ेगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पिरिचुअल वॉकिंग। हमको ये सीखना जानना बहुत जरूरी है कि स्पिरिचुअल वॉकिंग क्या होता है। हालेलुया। मैं अभी आपको बताऊंगा कि स्पिरिचुअल वॉकिंग किसे कहा जाता है, आत्मिक चलन या आत्मिक चाल किसे कहा जाता है। आपके पास दूसरे प्रकाशन जरूर होंगे, आपने इसके पहले भी इस पर बहुत अध्ययन किया होगा, लेकिन जब मैं प्रभु के साथ मनन और अध्ययन कर रहा था, प्रभु ने जो मुझे बताया वो मैं आपको बताऊंगा। आमीन। सो जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लोग लिख ले। आत्मा में चलने का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज स्पिरिचुअल वॉकिंग? Whenever the desires of the flesh comes up, जब कभी भी शरीर की अभिलाषाएं अपने सिर को ऊंचा उठाती है, you have to invite the spirit power to override it. Amen. तब आपको पवित्र आत्मा के उस सामर्थ को प्राप्त करना है या प्रार्थना में मांगना है जो आपके शरीर की अभिलाषाओं को ओवरराइड कर सके। हालेलुया। आमीन। हमेशा इस बात को याद रखिए, जब हम इस प्रकार से करते हैं तब हम आत्मा में चलना शुरू करते हैं। Hallelujah. Whenever the desires of the flesh comes up, you have to invite the spirit power to override that desires of the flesh. Hallelujah. That is spiritual walking. हिंदी में अगर मैं कहूँ, हर बार जब हमारे शरीर की अभिलाषाएं हम पर हावी होने की कोशिश करे, तब हमें आत्मा की सामर्थ को इन अभिलाषाओं पर ओवरराइड करने को आमंत्रित करना है। यू हैव टू इनवाइट द स्पिरिचुअल पावर, यू हैव टू इनवाइट द पावर ऑफ द स्पिरिट, कि प्रभु तू तेरी सामर्थ से मुझे भर ताकि मैं इस पर ओवरराइड कर सकूं। हालेलुया। देखिए, मैंने आपको उस दिन ओवरराइड का अर्थ बताया था, ग्रेविटी और एरोडायनामिक्स। मैंने आपको बताया था ना, ग्रेविटी का लॉ क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण का लॉ क्या कहता है, नियम क्या कहता है, जो कुछ भी ऊपर जाता है उसको नीचे आना ही पड़ेगा। फुटबॉल रहे, बॉल रहे, जो कुछ भी है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, जब फ्लाई करते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जो ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, फ्लाइट में जब फ्लाई करते हैं तो एक कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट हाइट पर वो फ्लाइट हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है। इसका अर्थ क्या है कि ये हवा में जाती है, ये इस लॉ ऑफ गुरुत्वाकर्षण के इस नियम को, लॉ ऑफ ग्रेविटी को ओवरराइड करती है और इसके ऊपर से निकलकर वापस से अपने डेस्टिनेशन पर जाती है। तो क्या हो गया, फिर से गुरुत्वाकर्षण का नियम ऊपर हो गया, फिर ये यहाँ से डेस्टिनेशन से ओवरराइड करती है, फिर ये फ्लाइट दूसरे स्थान पर आती है, फिर गुरुत्वाकर्षण ओवरराइड कर। सो समटाइम्स दिस इज ओवरराइडिंग एंड दिस इज द लॉ। ये तो नियम है, ये तो व्यवस्था है, हमने पिछले दिनों में इसी अध्ययन में सीखा था। लेकिन ये लॉ को कई बार ओवरराइड कर कर एक स्थान से दूसरे स्थान। सेम वे ये जो स्पिरिचुअल वॉक में आपको बता रहा हूं, ये शरीर की अभिलाषा है जो अपने सिर को उठाती है। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को निमंत्रण देते हैं, या व्हेन यू इनवाइट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, then this power of the Holy Spirit will override the desires of the flesh. Hallelujah. शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर ये विजय को पाता है और फिर ये आगे जाता है। फिर कुछ दिन बाद शरीर की अभिलाषाएं उफान पर आएगी, फिर अपने सिर को ऊंचा करेगी, फिर आप परमेश्वर की सामर्थ से भरे जाओगे, आप उसको इनवाइट करोगे और फिर ये इस पर विजय पाकर। सो दिस इज द लाइफ गेम, ये जीवन भर चलता रहेगा। ये शरीर की अभिलाषाएं रोज आएगी, एक बार विजय पाने के बाद छूटेगी ऐसा नहीं, रोज आएगी। बट इट इज योर डिसीजन, इट इज माई डिसीजन टू टेक over that desires of the flesh. Hallelujah. शरीर की अभिलाषाओं पर विजय पाना ये मेरा और आपका वैयक्तिक निर्णय है। It's an individual decision of every individual person. हम में से हर एक का ये अपना निर्णय है कि हमको शरीर की अभिलाषाओं को हमारे आत्मा के ऊपर विजय को देना है, या पवित्र आत्मा की सामर्थ की सहायता से इसके ऊपर हमको विजय को पाना है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आत्मा में चलने का अर्थ यही है कि हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में इनवाइट करें ताकि हमारे शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर वो विजय को प्राप्त कर सके।
हालेलुया, आमेन। आज हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। कल हम इससे और आगे के बातों में बढ़ेंगे और मेरा विश्वास है कि हम प्रार्थना में कैसे हम उस सामर्थ को मांग सकते हैं, उसके विषय में हम सीखने की कोशिश करेंगे। आमेन। मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको ज़रूर आशीष दी होगी। आइए इस समय हम प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। आमेन। लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर और पवित्र समय के लिए राजा। प्रभु फिर एक बार आज वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता तूने हमसे बातचीत की राजा, और प्रभु भेद की बातों को तूने हमारे जीवन में प्रकट किया। सचमुच तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं राजा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं आज के इस दिन के लिए, जो बातें तूने हमें सिखाई है वो जीवन के अंत तक हमारे जीवनों में हावी होने पाए राजा, और हर समय प्रभु हमारी शरीर की अभिलाषा और इच्छाओं के ऊपर तेरी आत्मा की सामर्थ्य नियंत्रण को पाकर हम विजय से विजय की ओर बढ़ने वाली जाति हो सके राजा। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे राजा, और इन वचनों के द्वारा तू इनसे बातचीत करना प्रभु। इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबो देते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम यहाँ से विदा लेंगे, कल अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। इजराइल को अपने प्रार्थना में जरूर स्मरण रखें। ये दिसंबर का महीना है, हम सब लोग क्रिसमस की तैयारियों में लगे हुए हैं, और मेरा पूरा विश्वास है ये आनंद का समय है। सो अपने सारी चिंताओं को पीछे छोड़कर प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करने में अपने आप को व्यस्त करें। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।